हाँ, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। वो रिएजेंट होते हैं या वो अटैकिंग स्पीशीज होते हैं जिनके पास क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन रिच ये नहीं होते, तो ये वहीं पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब एक बात और हम इम्पोर्टेंट आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, रुको ना एक मिनट। हाँ, क्या, एक मिनट। इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रोफाइल आर लुई फेफिड इन नेचर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आर लुई फेफिड इन नेचर। इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों होते हैं आपके क्या, लुई फेफिड। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल लुई फेफिड क्यों है, तो आप बताओगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, हमने बताया था ई पॉजिटिव। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा या खुद लेगा। भाई सीधी सी बात है कि आप यूं मानो कि ये क्या है, एक भिखारी, क्या, भिखारी। अब ये भिखारी के पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यानी पैसे की कमी है, क्या, पैसा, यानी मनी की कमी है। अब बताओ, ये पैसे की कमी है तो पैसे लेगा या किसी से, या पैसे देगा। बोलो, ये पैसे क्या करेगा, लेगा। यानी ये क्या करेगा, बोलो, एक्सेप्ट करेगा। समझे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही हुआ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, लेगा। यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यानी क्या कहलाता है, लुई फेफिड। लुई फेफिड का डिफिनीशन ही क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नोन एज लुई फेफिड। समझे कि नहीं समझे। क्या, कि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल लुई फेफिड क्यों होता है, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। भाई खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लुई फेफिड। आप यूं समझो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, भिखारी है। अब भिखारी के पास इलेक्ट्रॉन की यानी पैसे की कमी है, तो ये पैसे लेगा या देगा, पैसे ये लेगा। तो जब पैसे लेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, जो पैसे एक्सेप्ट करे उसे बोलते हैं हम आपका लुई फेफिड। समझे। एग्जाम्पल हमने आपको पहले बता दिया था। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। आज हम देखेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्या, न्यूक्लियोफाइल। अपना इलेक्ट्रोफाइल खत्म, अब देखेंगे हम आपका न्यूक्लियोफाइल। एक मिनट, अरे यार। हम्म, चलो। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, समझे। देखो, न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एन यू निगेटिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे ये निगेटिव हमें ये बताता है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत अमीर है, पैसे की भरपूर है। ठीक है, अब बताओ पैसे की भरपूर है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा या बताओ लेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये समझो कि क्या वोटर है। ठीक है, यानी इसके पास बहुत से वोट हैं, ये क्या करेगा, भैया एक काम करो, लो वोट ले लो। ठीक है, तो इट कैन डोनेट। क्या, इट कैन डोनेट
बोलो, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाता है बताओ, लुईस वेव। क्या, लुईस वेव। ठीक है, चलो एक और कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं भैया। ये है अपने अंबानी जी। क्या, अंबानी जी, ठीक है ना। अंबानी जी के पास पैसा बहुत है, मनी बहुत है, ठीक है। मनी बहुत है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। क्या, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की भरपार है। अब बताओ, ये बोलेंगे कि भैया ये किसी से पैसे लेंगे या देंगे? ये तो पैसे देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, या बोलो मनी डोनर। क्या, मनी डोनर। और जो मनी डोनर होते हैं उन्हें हम प्यार से क्या बोलेंगे, लुईस पे, समझे। तो आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड है, लुईस बेस है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? भैया वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। आप नॉर्मली एग्जांपल समझिए कि ये क्या है, अंबानी जी, ठीक है। अंबानी जी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यानी इनके पास बहुत सा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो पैसा देंगे कि लेंगे, पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और जो पैसा देने वाला यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वही क्या होता है, हमारा लुईस बेस। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको पता है ना, पहले निगेटिव चार्ज है तो हम देख लेते हैं कौन सा, निगेटिव चार्ज वाले। निगेटिव चार्ज इफ पी फीज, ठीक है। लो, ब्लैक ब्यूटी, एच, अरे यार, एच निगेटिव, ओ एच निगेटिव, ओ आर निगेटिव, सी एन निगेटिव, एक्स निगेटिव, आर निगेटिव, आर सी ओ ओ एच बोलो या आर सी ओ ओ निगेटिव, ठीक है। और इधर ले लो आप क्या, एफ एच निगेटिव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो। और एक ले लो क्या, एन एच निगेटिव, एन एच टू निगेटिव, ठीक है। तो ये सब क्या थे, हमारे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, एक मिनट। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कौन सा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या, कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर, विद लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर कंटेनिंग एटम, ठीक है, समझे, बोलो ना। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब होता है जिसकी मैरिड ना हो। क्या, जिसकी मैरिड ना हुई हो, मैरिज ना हुई हो, ठीक है। लोन पेयर मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अभी कपल में ना बदले हों, अभी वो क्या हो बेचारे, सिंगल हो, तो उन्हें आप बोलोगे लोन पेयर। तो कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होती हैं। लोन पेयर का मतलब जिनकी पेयरिंग ना हुई हो, ठीक है, जिनका बॉन्ड फॉर्मेशन ना हुआ हो, वो तुम्हें ऐसे ही दिख जाएंगे बेचारे, उनका ऐसे ही फाइन होता है, ऐसे डोनेट हम कर देते हैं। क्या करें, ले लो एग्जाम्पल, हाँ लो ना। H2O यानी पानी। देखो ये लोन पेयर है, कोई, अरे यार एक मिनट ज्यादा लोन पेयर हो गया। ओ, 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 हाँ, लो एग्जाम्पल है H2O, ये लोन पेयर हो गए, ठीक है, ठीक है मुन्ना, वाह। फिर अल्कोहल ले लो, दारू। क्या, अपने को तो दारू मांगता है भाई, ठीक है, समझे, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या है हमारे लोन पेयर। और क्या होंगे बताओ, रॉर, आर ओ आर, कोई दिक्कत ना, ना मुन्ना ना, ठीक है। एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, रॉर हो गया, ठीक है। बताना रॉर किसका, आर ओ आर किसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। NH3 हो गया यानी 1 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है, लोन पेयर है। फिर 2 डिग्री अमाइन ले लो, R NH2 ले लो,
कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। फिर 3 डिग्री ले लो, R3N, ये ले लो लोन पेयर, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, समझे। तो क्या थे हमारे निगेटिव चार्जेस, सॉरी क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है लोन पेयर। तीसरा कुछ और बहुत ही एक मिनट रे, कहा गया, ठीक है। तीसरा कुछ मल्टीपल, कहा गया यार, सम मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सम मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अल्फो एक्ट एज अ, बोलो क्या, अल्फो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे एल्कीन हो गया, क्या, एल्कीन, एल्काइन, और बोलो ना बेंजीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन यानी, जोर से बोलो, 3 पाई वाले बाबा, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे निगेटिव, सॉरी क्या, न्यूक्लियोफाइल। कुछ अदर्स भी होते हैं, लो अदर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल। उसमें पहला आ जाएगा हमारा RMGX, RMGX बताओ, RMGX क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होगा बताओ, हम्म दूसरा हो जाएगा हमारा सम रिड्यूसिंग एजेंट, क्या, सम रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, पहला तुम्हारा क्या है, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा हो जाएगा हमारा NaBH4, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये सब क्या है हमारे न्यूक्लियोफाइल, क्या, न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार और अपन रिपीट करते हैं कि आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल क्या है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल को हमने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला निगेटिव चार्ज स्पीशीज, H नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, CN नेगेटिव, X नेगेटिव, R नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, FH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो लोन पेयर कंटेन करके रखते हैं, लोन पेयर मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की, ठीक है। तो जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, ROR हो गया, NH3 हो गया, RNH2 हो गया, और R3N हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन भी क्या कहलाते हैं हमारे, बोलो लुईस, सॉरी क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी लुईस बेस। कुछ मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हो गए जैसे एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन भी क्या है हमारे न्यूक्लियोफाइल। और अदर रिएजेंट की बात करें तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX भी वो क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी क्या होता है हमारा, बोलो, LiAlH4 और NaBH4, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स वाई ये क्या है आपके, बोलो, ये सब क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, एक मिनट, क्या कोई पूछेगा, हम ही पूछेंगे, तुम सर पर पूछेगा, हम्म, ठीक है चलो। अब क्वेश्चन एराइज होता है, कहाँ गया अबे, कहाँ गया भाई, पेन कहाँ गया भैया, हाँ चला जा। अब आपसे कोई पूछे कि RMGX यानी जी आर यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है, तो आप बोलोगे कि RMGX में क्या, RMGX में जो ये आपका R होता है, यानी ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, आपको सबको पता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। भैया इलेक्ट्रॉन तो वही दोगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर ही क्या कहलाते थे हमारे, बताइए, न्यूक्लियोफाइल, समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX न्यूक्लियोफाइल कैसे है, तो आपको ये बताना है कि RMGX में क्या होता है, जो R होता है वो क्या होता है, एक
इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, पीसा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर ही क्या कहलाता है बताओ बेटा? न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो ये था, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गया। बट और आगे हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, तो भी हम क्या करते हैं, कर लेते हैं धड़ाक से। चलो, अच्छा रेड लो। तीसरा है हमारा एम्बीडेंट। क्या? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अरे न्यूक्लियो आ जाए यार, पिक्चर खराब कर दिया यार इसने। अरे आजा आजा, हाँ चल चल चल। हाँ, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सोच के क्या होगा? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? बोलो ना। ऐसे न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल विच है, क्या? विच है टू फाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अरे क्या हो जाता है यार? टू फाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, अनेबल टू फाइंड, क्या दिक्कत आ गई यार? रिच सेंटर, ठीक है। देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास दो फाइट हो, यानी इलेक्ट्रॉन रिच के, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए NH2OH, ठीक है, यू नो बेटा, इसके पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर, और अपना भैया इसके पास तो दो लोन पेयर। कोई दिक्कत? अरे यार ये क्या हो गया है? हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप ले सकते हो क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी अटैक करेगा और इधर से भी अटैक करेगा, ठीक है। फिर और ले लो NO2ON डबल बॉन्ड O, ये देखो, ये यहाँ से भी अटैक करेगा, ये यहाँ से भी अटैक करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसके पास दो अटैकिंग सेंटर हो, यानी इलेक्ट्रॉन रिच फाइट कितने होंगे, दो, तो दो जगह पे अटैक कर सके, ठीक है। सीधी सी बात है। देखो भाई, एक यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि लोन पेयर है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है। एक ये इलेक्ट्रॉन रिच फाइट है और एक ये लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन रिच फाइट ये है और एक ये लोन पेयर है, ठीक है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके पास दो अटैकिंग फाइट हो, यानी दो जगह से वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। एक बात हम और बोल रहे हैं कि तुम अभी स्टार्टिंग फेज में हो, अपने आप को अजय देवगन नहीं बनना है, ठीक है। अजय देवगन बनोगे तो पता नहीं विलेन कब बन जाओगे। कहने का मतलब आप ये सब बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे, और इतने डिटेल्स में पढ़ोगे कि दिमाग की नसें भी फट सकती है, अगर जो तुमने अपना बेस कमजोर रखा तो, ठीक है। इसीलिए अपन नॉर्मल से चलते हैं। आपको ये सब आएगा, आपको ये नहीं करना कि अच्छा हमको अभी गूगल खोले, चैट जीपीटी सर्च करे और देख ले कि भैया NH2OH पे कौन सा रिएक्ट करेगा, NH2 से बनाएगा तो कौन प्रोडक्ट बनेगा, और OH से बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। समय से पहले कुछ भी किसी को नहीं मिलता, समय आने पे हम आपको ये चीजें बताएंगे, ठीक है। चौथा, इसको हम बोलेंगे आपका क्या, बोलो ना, फोर्थ वाले को हम बोलते हैं आपका एम बी, क्या, AMBI, PHIL,
एमबी फाइल, ठीक है। देखो नाम बोलिए भैया, एमबी मतलब होता है बोथ, क्या, एमबी यानी बोथ, ठीक है। फाइल यानी लवर, दोनों का ही प्यारा होगा, राज दुलारा होगा, मतलब इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह एक्ट करेगा ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियो फाइल की तरह भी एक्ट करेगा। 1 मिनट बैटरी हो गई डाउन, तो 1 मिनट तुम रहना फाइट में, ठीक है। लाइट चलो, ठीक है। तो एमबी फाइल में एमबी का मतलब होता है बोथ, और फाइल मतलब होता है लवर, यानी दोनों को जो प्यारा हो, यानी इलेक्ट्रॉन ले भी सके और इलेक्ट्रॉन दे भी सके, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी एक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर जो है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल यानी, बोलो ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल अपन हम देख लेते हैं। H2O और क्या होगा आपका ROH, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम देखते हैं कि ये एमबी फाइल का मतलब क्या होता है। ये एमबी फाइल मतलब समझ ले, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, H2O, यू नो बेटा, देयर आर लोन पेयर, ठीक है। अब बताओ, ये लोन पेयर है क्या, ये बड़े प्यारे प्यारे लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, बोलो, और बोलो ना, इच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और डोनर क्या कहलाते थे, न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर जो इसने यहाँ से अटैक किया तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब दूसरा केस देखते हैं, इसी को लिया है ना हमने, गुड़ गोबर नहीं किए भैया, नहीं तो तुम्हें वैसे भी नहीं समझ में आता। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बोलो है क्या, नहीं। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यानी कौन सा बॉन्ड आ गया यहाँ पे, पोलर बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन है, क्या, हाइड्रोजन, इट कैन डोनेट, ये तो बहुत देवता मानुष है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी, एक मिनट कहाँ गए, अरे यार, अरे, लो, ठीक है। अगर जो रिएक्शन यहाँ पे होगा, अगर जो रिएक्शन यहाँ पे होगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्या, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एमबी फाइल, क्या, एमबी फाइल का मतलब होता है कि बोथ लवर, एमबी का मतलब बोथ और फाइल यानी लवर, यानी ये दोनों का प्यारा हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सके और इलेक्ट्रॉन दे भी सके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल है, जैसे H2O यानी वाटर और ROH यानी अल्कोहल, ये दोनों ही किसकी तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन हम प्रोसीडिंग करा रहे हैं। एक एग्जांपल हमने आपको बता दिया कि H2O कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब H2O के पास होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर के पास दो आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, दान कर देंगे, कहेंगे जा सिमरन जी ले तो अपनी जिंदगी, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पे पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन या ईएन की क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या है डिफरेंस, ऑक्सीजन की ईएन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव, और इसके पास आया पार्शियल पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन से अगर जो रिएक्ट हो तो किसके तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा। अब हम देखेंगे अपना जो अटैकिंग स्पीच क्या हुए, खत्म। अटैकिंग स्पीच हमने देख ली। अब हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। चल भैया, चले अब अपन देखेंगे क्या, रिएक्शन, अरे यार, इंटरमीडिएट। ठीक है, चलो देखो, आपको हमने बताया था कि अगर जो ए और बी है, ठीक है, हमने बताया था कि अगर जो इनका होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ, होमोलिटिक क्लेवेज हुआ, तो वो तो केटायन हो बनेगा या एनायन बनेगा। ठीक है, यानी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, अनइक्वली होगा, यानी हेट्रोलाइटिक क्लेवेज की तरह। सॉरी, ये होमोलाइटिक लिखा गया यार, तो एक मिनट भैया, टेस्ट का आ गया क्या, निकल बे, क्या आ गया यार। चलो ठीक है, कहने का मतलब अगर जो हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है, अगर जो उसका होमोलिटिक क्लेवेज हुआ, क्या होमोलिटिक क्लेवेज हुआ, हमने बताया फिर होमोलिटिक क्लेवेज हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है। ठीक है, आप यूँ समझो या तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो केटायन बनेगा या एनायन बनेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, केटायन बने तो इसको बोलेंगे हम आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव बना तो उसे बोलेंगे हम आपका कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने आपको बता दिया। अब एक एक चीज देखते हैं, क्या एक एक चीज, पहला हम देखते हैं आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन, समझे कि नहीं समझे, बोलो। कार्बोकेटायन का दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन, क्या, कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब इसका डोनेशन कैसे करते हैं हम, फी पॉजिटिव। ठीक है, और जो इधर इसके ऐसे होंगे कर दो। ठीक है, चलिए, कार्बोकेटायन, इसमें पहला हम पॉइंट क्या लिखते हैं, ये क्यों बना। आपसे कोई पूछे कि कार्बोकेटायन बना क्यों, किसकी वजह से, तो आप बोलोगे ड्यू टू हेट्रोलाइटिक क्लेवेज। तो पहला पॉइंट लिखोगे हेट्रोलाइटिक क्लेवेज, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। दूसरा आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए ना, तो सी R1 R2 और ये हो गया हमारा R3, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। अब इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, अरे भाई कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी इट एक्ट एज आ, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, क्या, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ ये क्या हुआ, लुईस एसिड, क्या, लुईस एसिड, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे भाई। कार्बोकेटायन की फाइंडिंग कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं कार्बन के ऊपर, कार्बोकेटायन कार्बो यानी कार्बन, और कार्बन के ऊपर केटायन,
ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकेटायन किसकी तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये क्या होगा हमारा? लुईस इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड है? 1 2 3, तीन बॉन्ड है। बताओ, देखो तीन बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये टोटल कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तीन बॉन्ड है यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट है इसका? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, 8 है क्या? नहीं है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हुए? ऑक्टेट क्या है इसका? इनकम्प्लीट। क्या? इनकम्प्लीट। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो जरा। 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? तीन बॉन्ड में है, यानी तीन बॉन्ड के साथ है। तो ये क्या है? हमारे पेयर्ड है। क्या? पेयर्ड। ठीक है। अब एक बात तो आती है, आप ऑर्गेनिक, सॉरी क्या बोलते हैं इसमें यार, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे आप कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले को हम बोलते हैं डाया मैग्नेटिक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है, चलिए और आगे करो भाई इसको। समझे? फिर इसका हम क्या निकालते हैं? एक मिनट यार। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन। अरे मुन्ना, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, देख भाई, हाइब्रिडाइजेशन यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? शेप क्या होगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। बॉन्ड एंगल बोलो जरा। बीए। ठीक है, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट रही है, यहाँ पे होता है बॉन्ड एंगल। इसको कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब किसके बारे में जानकारी थी हमारी? कार्बोकेटायन। ठीक है, एक मिनट यार, लो चलो इसको अपन देखते जाए। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि कार्बोकेटायन के बारे में, ठीक है, तो आपको बताना है कार्बोकेटायन, या इसी को बोलते हैं हम आपका कार्बोनियम आयन। कार्बो यानी नाम बता रहा है कार्बन, और केटायन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझे? अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये किसके थ्रू बनता है? ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। ठीक है। फिर आपको दूसरा पॉइंट ये बताना है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बोकेटायन के पास तो बॉन्ड कितने हैं? 3, 1 2 3। जब 3 बॉन्ड है यानी तीनों बॉन्ड में क्या है? अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन किसमें? पेयर्ड हैं। बट 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो ये ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। बट 3 बॉन्ड है, कितने? 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और पेयर्ड मतलब ये होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में डिटेल्स में जाओ, तुम फिजिक्स में बहुत डिटेल्स से जाओगे, इतना डिटेल्स से जाओगे कि तुम्हें ये चैप्टर छोड़ना ना पड़ जाए। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझे उन्ना? बॉन्ड एंगल 120, फेप ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कार्बोकेटायन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या, अरे यार रुक जा यार, कार्बन आयन। क्या? ठीक है, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हमारा? कार्ब एनायन। ठीक है, देखो नाम बता रहा है, लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, केमिस्ट्री में नाम में सब रखा है। कार्ब यानी कार्बन, एनायन मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। ठीक है। अब कार्बन आयन यानी कार्बन आयन के पास क्या है? निगेटिव चार्ज। बोलो, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज है मतलब इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच।
इलेक्ट्रॉन